स्टूडेंट्स, आज हम सीखने जा रहे हैं अपनी एफर्ट फ्री और एरर फ्री इंग्लिश किताब का लेसन नंबर 2। इस लेसन में हम सीखेंगे यूज़ ऑफ आई वॉज। हमने आई एम को इस्तेमाल किया था। आई एम के बाद आज हम करेंगे आई वॉज। ये इनफैक्ट उसी आई एम की एक कॉन्टिन्यूशन है। ये उसी का एक पास्ट का शेड है, हाउ टू एक्सप्रेस योर स्टेटस इन द पास्ट। सो लेट अस लर्न। जी, तो वाज जो है वो एम की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। बिकॉज एम जो है वो एक ऑक्सिलरी वर्ब है, तो वाज भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है। एम प्रेजेंट फॉर्म है और वाज जो है ये उसकी पास्ट फॉर्म है। लिहाजा जो एम है, अगर उसको हमने पास्ट में करना होगा तो हम वाज को इस्तेमाल करेंगे। इसको भी उसी तरह से हम अपने स्टेटस को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं या अपनी कंडीशन को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। लेकिन फ़र्क इतना है कि इसमें हम अपने पास्ट स्टेटस को एक्सप्रेस करते हैं और अपने पास्ट जो कंडीशंस हैं उनको शो करते हैं। हमारा पहला स्टेटस फिज़िकल स्टेटस, अपनी जिस्मानी हालत को बताते हैं आप। माजी में जो हालत यानी मौजूदा नहीं है, जैसे हमने सीखा था आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय, यानी ये आपकी मौजूदा हालत है। और पास्ट में आप जैसे अगर वीक थे तो आप कहते कि आई वॉज अ वीक बॉय, या अगर आप पास्ट में भी स्ट्रॉन्ग थे तो आप कहते कि आई वॉज अ स्ट्रॉन्ग बॉय। इसी तरह आपकी मेंटल कंडीशन, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पास्ट में जी मैं जब स्कूल पढ़ता था तो आई वॉज एन इंटेलिजेंट बॉय, कि मैं बड़ा इंटेलिजेंट लड़का होता था। सो ये आपका पास्ट स्टेटस है, जो मेंटल कंडीशन थी आपकी, यू वर वेरी इंटेलिजेंट। उसका ज़रूरी नहीं है कि करंट हो या ना हो, हम सिर्फ पास्ट के स्टेटस का जिक्र कर रहे हैं। आपका जो इमोशनल स्टेटस था, जिस तरह से अभी किसी पर्सन से आपकी सुलह हो गई है किसी दोस्त से, और दोस्त कहता है जी आपने मुझे रिप्लाई नहीं किया, मैंने बहुत ज़्यादा कॉल्स की हैं और क्या मसला है, तो आप उसको जवाब देते हैं यार आई वॉज एंग्री विद यू, आई वॉज एंग्री विद यू, विच मीन्स this time I am not angry with you, but I was angry with you in the past. आपका फाइनेंशियल स्टेटस नंबर 4, I was a poor boy, which means this time I am not a poor boy, but in the past I was a poor boy when I lived in that city or in that village, so I was a poor boy that time. ये आपका पास्ट का फाइनेंशियल स्टेटस शो कर रहा है। आपका सोशल स्टेटस जो है पास्ट का, जैसे जब अभी आप बड़े हो गए हैं, आप स्कूल पढ़ते थे, तो आप कहते हैं कि व्हेन आई वाज एट स्कूल आई वाज फेमस इन माय स्कूल, या आई वाज वेरी फेमस इन माय स्कूल। तो ये आपका पास्ट का सोशल स्टेटस है। इस तरह से बहुत सारे स्टेटस को आप शो कर सकते हैं, अपने सारे स्टेटस को शो कर सकते हैं, सारी हालतों को शो कर सकते हैं। इसका बहुत ज़्यादा अच्छा इस्तेमाल है और आप इसको ज़रूर सीखें। इस चैनल को साथ आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि आपको इस तरह की बहुत सारी फ़ायदेमंद वीडियोस मिलती रहें। हम आते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ कि इसको बनाना कैसे है। तो इस जुमले का सबसे जो पहला शेड है वो पॉजिटिव शेड है। तो पॉजिटिव शेड में उसी तरह से ऑक्सिलरी की वही जगह है सब्जेक्ट के बाद। सब्जेक्ट आपको पहले नज़र आ रहा है, उसके बाद ऑक्सिलरी की जगह है, उसके बाद ऑब्जेक्ट की जगह है और फिर एंड है, यानी फुल स्टॉप है। तो हमने इस जुमले में सारी चीज़ें वही रखी हैं, सिर्फ इसमें वाज आ गया है एम की जगह पर, यानी ऑक्सिलरी चेंज हुआ है और हमारा स्टेटस चेंज हो गया, यानी वो प्रेजेंट से पास्ट में चला गया हमारा स्टेटस। जैसे हमने पहले लेसन में देखा था आई एम ब्यूटीफुल, करंट स्टेटस। अब हमारा पास्ट है आई वाज ब्यूटीफुल, तो इसी तरह से चेंज, आई वॉज ब्यूटीफुल, आई वॉज स्ट्रॉन्ग, आई वॉज दिस, आई वॉज दैट।
उसके बाद हमारा दूसरा जो स्टेटस है, दूसरा शेड, सॉरी, दूसरा शेड हमारा है नेगेटिव शेड। जब जुमले में आपने किसी चीज़ का इनकार करना हो, जो स्टेटस आपका नहीं था। मसलन आप कहते हैं कि जब मैं यंग था या यंग थी तो आई वॉज नॉट ब्यूटिफुल। आई वॉज नॉट, यानी हम सब्जेक्ट के बाद जो ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी के साथ ही नॉट को ऐड कर देंगे, तो आई वॉज नॉट ब्यूटिफुल। अब सारी तब्दीली अगर आप देखें तो ऑक्सिलरी के साथ ही हो रही है, इसी की चेंजेस आ रही हैं, इसकी जगह को हम तब्दील कर रहे हैं, इसके साथ कुछ इजाफा कर रहे हैं, कुछ माइनस कर रहे हैं। तो जुमले को सारा तब्दील करने में जो है ऑक्सिलरी का हाथ जो है वो सबसे ज़्यादा है। हमारा इसके बाद का स्टेटस जो है वो इंट्रोगेटिव है, तीसरा स्टेटस, जिसको सवालिया कहते हैं आप। तो सवालिया में ऑक्सिलरी को बाहर ले आए हम, वाज आ गया, जिस तरह से एम आ गया था, और अब जो है वो सब्जेक्ट आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट और एंड में अब फुल स्टॉप को रिप्लेस कर दिया है एक इंट्रोगेटिव साइन ने, जिसको आप साइन ऑफ इंटरोगेशन कहते हैं, यानी सवालिया निशान। तो वाज आई ब्यूटिफुल, वाज आई फैट, वाज आई हैंडसम, वाज आई डल, इस तरह से आप इसके शेड्स करते जाएंगे। हमारा फोर्थ और लास्ट जो शेड ऑफ अ सेंटेंस है वो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव, जिसको हम सवालिया मनफी कहते हैं। ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो शेड है, इसमें अगर आप देखें तो जो हमारा नेगेटिव जो शेड ऑफ द सेंटेंस था, जिसमें आई वाज नॉट ब्यूटीफुल था, हमने बताया था कि वाज को ही हम चेंज करेंगे। तो वाज को अब आप अगर उसी सेंटेंस में से उठा के बाहर ले आएंगे तो फिर आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा मनफी सवालिया। जैसे वाज आई नॉट ब्यूटीफुल, was I not handsome, was I not fat, was I not lean, was I not present, was I not there, इस तरह से आपके ये 4 शेड्स इसके कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट हम इसका एक सैम्पल सेंटेंस देखते हैं। हम अब इसका सैम्पल सेंटेंस देखते हैं। अगर थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन आपको सेपरेट शेड्स को कर कर के आई भी है जहन में, तो ये जो सैम्पल सेंटेंस है ये आपकी सारी कन्फ्यूजन को दूर कर देगा। ताकि चेंजेस क्या हैं, ये सैम्पल सेंटेंस दिया भी इसीलिए गया है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें जो हमारी चेंजेस हो रही हैं जुमले में। जी, इसमें देखते हैं कि पॉजिटिव सेंटेंस, आई वॉज ब्यूटिफुल, नेगेटिव, आई वॉज नॉट ब्यूटिफुल, इंट्रोगेटिव, वाज आई ब्यूटिफुल, and negative interrogative, was I not beautiful। इसके अलावा जो टेली चार्ट भी हमने एक बनाया है, जो टेली चार्ट वाली वीडियो में आपको मिलेगा, 3 का जो टेली चार्ट है, आई एम, आई वॉज एंड आई विल बी का, उस टेली चार्ट में आपके मज़ीद कन्फ्यूजन्स को क्लियर कर दिया जाएगा। जी, दिस इज़ द एक्सरसाइज टाइम। 5 जुमले आपको दिए गए हैं यहाँ स्क्रीन पर। इसमें इन 5 जुमलों के 4 शेड्स दिए गए हैं। तो आपने इसमें से हर जुमले को 4 शेड्स के साथ करना होगा। अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें इस स्क्रीन के एंड पे दिए गए जो नंबर्स हैं उन पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, थ्रू व्हाट्सएप अप्रोच कर सकते हैं आप हमें दिए गए नंबर पे। और अगर आप मज़ीद एक्सरसाइज में इंटरेस्टेड हैं और यू वांट टू जॉइन दिस कोर्स, और अगर आप कोर्स में हैं तो आप मज़ीद एक्सरसाइजेज जो हैं वो भी हमसे ले सकते हैं, और आप ये एक्सरसाइजेज हमें चेक करवाने के लिए भेज भी सकते हैं थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू ईमेल, थ्रू इंस्टाग्राम और फेसबुक, और वट एवर मीडियम यू यूज़ कंफर्टेबली, तो आप उसके ज़रिए हमें भेज सकते हैं। जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।